मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। दरभंगा शहर में आधी रात भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों को करनी पड़ी घंटों मशक्कत। दरभंगा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी मंगानी पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तब जाकर हुआ आग पर काबू। कोई हताहत नहीं, बाल बाल बची कई दुकानें और बचे लोग। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां रविवार की आधी रात लगभग 11 बजे के करीब NH 57 के निकट बाजार समिति के पास ओम प्रकाश के प्लास्टिक के कचरे के दुकान में अचानक आग लग गई। भयानक आग ने तुरंत ही तूल पकड़ लिया और प्लास्टिक इत्यादि के सामान चूंकि कचरे की दुकान में भरे हुए थे, इस पर आग तेजी से फैलती गई। लोगों को यह आशंका सताने लगी कि आग कहीं बाजार समिति तक न पहुंच जाए। करोड़ों रुपए के कचरे में आग लगने की बात कही जा रही है, हालांकि यह सब जांच का विषय है। आसपास के कई दुकान भी लपेटे में आ गए। 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगानी गई। न केवल दरभंगा बल्कि आसपास के जिलों से भी पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। स्थानीय लोगों के साहस की सभी दाद दे रहे। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में अपनी जान लगा दी। दरभंगा और आसपास के जिले से, मधुबनी से, मुजफ्फरपुर से वाहन जितने दमकल की गाड़ियां फायर ब्रिगेड मंगाई जा सकती थी मंगाई गई और लगातार स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। आग बुझाने में जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड को लोगों ने इन्फॉर्म किया। खुद फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में पुरजोर मदद की। घर के आसपास के निवासी भी आग बुझाने के प्रयास में लगे थे, हालांकि आग काबू में नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से आग काबू में आई। कचरे की दुकान जो है वहां प्लास्टिक का कचरा भरा पड़ा था और उसी में किसी वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। दरभंगा ही नहीं, आसपास के जिलों से, इलाकों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई। तकरीबन 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी यानी रविवार की आधी रात तकरीबन 11 बजे NH 57 के पास बाजार समिति के करीब ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति के कचरे की दुकान में आग लग गई। प्लास्टिक भरा हुआ था पूरे कचरे की दुकान में और ऐसी आग अचानक भड़क गई और आग तेजी से फैलती चली गई। हड़कंप मच गया। कचरे में लगी आग आसपास के कई दुकानों को भी अपने चपेट में लेने में कामयाब रही। लोग इस बात से डर रहे थे कि आग कहीं बाजार समिति तक न पहुंच जाए, लेकिन समय रहते भारी मुश्किल और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पानी पाइप मार रहा है, पानी मार रहा है। वो पानी का प्रेशर किसी ने कितना उतना प्रेशर में क्या हिलने वाला है। पानी पड़े वो तो भी आई और मगर घर में यार बगल में बिल्डिंग
लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद बिजली विभाग ने नहीं लिया सबक। कोलकाता के मजदूर की चली गई जान। 4 मिनट के अंदर ही करंट लगने से गिरकर मर गया मजदूर। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा शहरी क्षेत्र से है, जहां शटडाउन के बीच बिजली चालू कर दिए जाने से होने वाली कई घटनाएं पूर्व में घटित होने के बावजूद बिजली विभाग ने सबक नहीं लिया। नतीजतन फिर एक मजदूर की जान चली गई। वह केबल का काम करने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। आनन फानन में उसे डीएमसीएच ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना अर्बन उपकेंद्र राम जानकी फीडर के नीम चौक पर हुई। मृतक 27 साल का सबेउर रहमान कोलकाता मालदा कंचन नगर का निवासी था। मजदूर विभागीय जेके एजेंसी के अधीन काम करता था। जानकारी के अनुसार राम जानकी मंदिर के पीछे केबल कार्य के लिए पीएसएस से सुबह करीब 11:09 पर शटडाउन लिया गया। महज 4 मिनट बाद 11:13 पर करंट लगने से वह सड़क पर आ गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सवाल यहां यह उठता है कि जब शटडाउन लिया या दिया गया तब करंट की चपेट में मजदूर कैसे आ गया? यह गहन जांच का विषय है। बताते चलें, पिछले 27 नवंबर 2024 को अर्बन उपकेंद्र के दोनार प्रशाखा अंतर्गत डाइंग फिनिशिंग प्लांट के निकट इसी तरह की घटना हुई थी। इसी तरह की घटना पिछले 13 नवंबर 2023 को दीपावली की सुबह भीगो मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से भी हुई थी। इन दोनों घटना में किसी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यह घटना बाबत उपकेंद्र से शटडाउन दिए जाने के बाद की गई है। इस संबंध में लगातार जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विभागीय लोग कुछ बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा यह है, जो एक बार फिर यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है, कि लगातार हो रही कई घटनाओं के बावजूद विभाग ने सबक नहीं लिया। तीसरी घटना हो गई लगातार 2 सालों के बीच। कोलकाता के मजदूर की आखिरकार चली गई जान। सवाल बड़ा यह, इसका जवाब देगा कौन? मिथिला विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 18 अरब 49 करोड़ रुपए का बजट अनुशंसित। मिथिला विश्वविद्यालय में सोमवार को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कुलपति आवासीय कार्यालय में वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय व्यय की संभावित राशि 18 अरब 49 करोड़ रुपए का बजट अनुशंसित किया गया। वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार ने समिति में अनुमोदित मदों संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज की महत्वपूर्ण बैठक में विगत 16 जनवरी को हुई वित्त समिति बैठक की कार्रवाई और 20 जनवरी के क्रय विक्रय समिति के कार्यवृत्ति के अनुमोदन पर विचार करते हुए संपुष्टि की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय व्यय पर विचार करते हुए 18 अरब 49 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि समिति के विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया। बजट संबंधित आवश्यक संशोधनों के साथ अगली बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। अलग अलग मदों पर गंभीरता से विचार करते हुए सदस्यों ने विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु आर्थिक पक्षों पर अपने विचार रखे। आगे श्री कुमार ने बताया कि खेल निदेशालय के बजट, विश्वविद्यालय मुख्यालय व स्नातकोत्तर विभागों में मुख्य रोकड़ पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजी संबंधित मदों पर भी विचार किया गया। साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप संधान हेतु सीए फर्म को आउटसोर्स करने पर भी विचार किया गया। वित्त समिति की बैठक में विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार, वित्त पदाधिकारी जानकी रमन निधि, सदस्य अरविंद सिंह और गोपाल चौधरी, बिहार सरकार के नामित सदस्य सह उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के उपेंद्र नारायण महतो आदि उपस्थित रहे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, आईसीयू, एनआईसीयू, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज।
नंबर 25 में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी है तो वहाँ भी एक शॉप है। अभी ये नया ब्रांच आपके द्वारा से आपके हाथों इनोग्रेशन किया है। होगी और और कलेक्शन भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कोशिश करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग आप कस्टमाइज करते हैं। सबसे अहम है कि जो नवाब आपके पसंद है आपके साइज का नहीं है। WIT दरभंगा को 5 करोड़ की सौगात। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कुलपति आवासीय कार्यालय में क्रय विक्रय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व में आयोजित समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। क्रय विक्रय समिति के सदस्य सचिव सह वित्त पदाधिकारी जानकी रमन निधि द्वारा बैठक में उपस्थापित सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में लैब एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद हेतु 5 करोड़ की अनुमानित राशि आवंटित की। संस्थान में वर्चुअल लैब, वाईफाई, बीटेक और MCA कोर्स की पुस्तकों की क्रय, स्मार्ट क्लासेस के लिए इंटरैक्टिव बोर्ड, छात्रावास एवं संस्थान में CCTV, बायोमेट्रिक मशीनों, खेलकूद सामग्रियों आदि की खरीद हेतु राशि तय की गई। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में लैपटॉप, प्रिंटर आदि की स्वीकृति देते हुए विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी और उनके संबद्ध कार्यालयों में आवश्यक सामग्री की क्रय के लिए भी समिति सदस्यों ने विचारोपरांत स्वीकृति दी। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पैनल, अग्निशमन यंत्रों, सोलर पैनल और लाइटनिंग रॉड के लिए क्रमशः 1-1 करोड़ कुल 4 करोड़ की अनुमानित राशि अकाउंट 1 के मद से लेने की संस्तुति दी गई। उक्त बैठक में विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, वित्त पदाधिकारी जानकी रमन निधि, वित्तीय सलाहकार इंद्र कुमार और समिति के सदस्य और अनुभाग से जुड़े कर्मी उपस्थित रहे। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 14 शिक्षकेतर कर्मियों के प्रोन्नति का लिया गया निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की हुई बैठक में 14 शिक्षकेतर कर्मियों की प्रोन्नति का निर्णय लिया गया है। शिक्षकेतर कर्मियों की प्रोन्नति के क्रम में वर्ष 2005 में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अजय कुमार अजय, फुलेश्वर कुमार मंडल, उमेश कुमार ठाकुर, प्रणव आनंद, मनोज कुमार चौधरी, धीरज कुमार ठाकुर, भारतेंदु और वीरेंद्र कुमार के प्रमोशन संचिका पर स्वीकृति प्रदान की गई। वीरेंद्र कुमार और पवन कुमार की प्रोन्नति को स्वीकृति प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में अधिकृत पदों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें अधिकृत पद के अनुसार ही वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रमोशन की कड़ी में प्रेमचंद प्रसाद और वीरेंद्र कुमार सिंह की प्रोन्नति संबंधित मामले पर विचार करते हुए राजभवन के दिशा निर्देशन के बाद प्रमोशन संबंधी अधिसूचना जारी करने पर सहमति बनी। लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण अशोक कुमार दास की प्रोन्नति मामले को नियम पर नियम के हवाले से निरस्त किया गया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा 9 मई 2022 के आलोक में अजय कुमार शाह के प्रमोशन पर भी सदस्यों की सहमति बनी। साथ ही पूर्व में आयोजित समिति के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आगामी सरस्वती पूजा की तैयारी को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में की गई समीक्षात्मक बैठक। वरीय पुलिस अधीक्षक SSP दरभंगा द्वारा आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु दरभंगा जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। समीक्षात्मक बैठक के दौरान निर्देश दिए गए जिसके तहत सरस्वती पूजा के आलोक में BNNS की धारा 126 के तहत बंद पत्र की कार्रवाई का निर्देश दिया गया। थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति समिति की बैठक करें, यह भी निर्देश दिया गया। आज सूचना का संकलन करना होगा। फ्लैग मार्च एवं एरिया डोमिनेशन का निर्देश दिया गया। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया की भूमिका पर नजर रखने को भी कहा गया। असामाजिक तत्वों पर नजर एवं कार्रवाई करने का निर्देश एवं अन्य बिंदुओं पर भी कई दिशा निर्देश लगातार दिए गए। बताते चलें कि सरस्वती पूजा का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में आगामी सरस्वती पूजा की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की और कई दिशा निर्देश लगातार SSP ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up
Admission open and admissions are free. स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इम्यूनाइजेशन, बीसीजी टीका, पेंटा एमआर, ड्रॉप आउट, आरआई एंटीजन कवरेज, आरआईयू सेशन कवरेज, एचएमआईएस एएनसी एल्बेंडाजोल टैबलेट, 180 आईएफए टैबलेट, एएनसी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, दवा उपलब्धता आदि सभी बिंदुओं पर सभी संबंधित पदाधिकारी से फीडबैक लिया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा और यूनिसेफ के एसएमसी ओंकार चंद्र द्वारा एमसीपी कार्ड के संबंध में अवगत कराया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को नए एडिशन का कार्ड उपलब्ध कराया गया है। बैठक में बताया गया कि माह दिसंबर में एएनसी रजिस्ट्रेशन में लक्ष्य के विरुद्ध 82% हासिल हुआ है। अपर समाहर्ता ने सभी स्वास्थ्य इंडिकेटर में सुधार लाने हेतु निर्देश दिया। उन्होंने डाटा वैलिडेशन कमेटी की बैठक कराने के निर्देश दिए। टीकाकरण हेतु बहादुरपुर, दरभंगा एवं बेनीपुर को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बैठक में सिविल सर्जन अरुण कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र मिश्रा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक शैलेश चंद्रा, यूनिसेफ के एसएमसी ओंकार चंद, साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मंडल रेल संसदीय समिति की बैठक में सांसद ने दरभंगा में रेल चक्का, अमृत भारत कोच फैक्ट्री का मुद्दा उठाया। 10 प्लेटफॉर्म के साथ बाईपास पर न्यू दरभंगा स्टेशन बनाने की हो ठोस पहल, बोले गोपाल जी ठाकुर। रेलवे की मंडल संसदीय समिति समस्तीपुर की बैठक में सांसद ने रखे अपने सुझाव और नई ट्रेन चलाने की रखी मांग। समस्तीपुर मंडल रेलवे संसदीय समिति की बैठक सोमवार को रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें समस्तीपुर रेल मंडल के सभी अधिकारी तथा इस मंडल क्षेत्र सभी लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में महाप्रबंधक के द्वारा सांसद डॉक्टर ठाकुर को शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। सांसद ने बैठक में अपने संबोधन में 389 करोड़ से बने काकरघट्टी बाईपास रेल लाइन को पूरा होने पर देश के प्रधानमंत्री तथा रेलवे अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बैठक में मिथिला के केंद्र बिंदु में अवस्थित दरभंगा जंक्शन की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि समस्तीपुर मंडल अंतर्गत सबसे अधिक राजस्व प्रदान करने वाला अति महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसलिए दरभंगा से वाया सीतामढ़ी, अयोध्या धाम होते हुए नई दिल्ली तक एवं दरभंगा से कोलकाता तक वंदे भारत एवं दरभंगा से मुंबई, लहेरियासराय से सहरसा एवं दरभंगा से मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान कर कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने को अनिवार्य बताते हुए कहा कि भौगोलिक दृष्टि से यह दोनों नई रेल लाइन मिथिला के लिए वरदान साबित होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कमेटी की बैठक में दरभंगा से गुवाहाटी भाया सरायगढ़ कटिहार नई सुपरफास्ट ट्रेन अविलंब चलाने, लहेरियासराय स्टेशन पर 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाए जाने, जयनगर, लौकहा, रक्सौल, हरिनगर रेलखंड पर चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन को लहेरियासराय स्टेशन से ही खोलने, दरभंगा से मुंबई के लिए दैनिक सुपरस्टार ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जाना, दरभंगा होकर चलने वाली सभी डेमू ट्रेनों को मेमू रैक में बदलने, दरभंगा से रांची वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने, दरभंगा अंतर्गत सीसो स्टेशन के पास रेलवे की पर्याप्त खाली भूमि को ध्यान में रखते हुए 10 प्लेटफॉर्म के साथ न्यू दरभंगा टर्मिनल स्टेशन बनाए जाने, दरभंगा से कोटा एक नई ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इन सुझावों पर जनहित में पहल करने की जरूरत है।